नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज आपके सामने प्रिज्म कोचिंग सेंटर प्रस्तुत करता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी एग्जामों में लगातार पूछता आया है, लगातार। तो आइए आज हमारे चैनल के साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है जी? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है ना? किन्हें माना जाता है जी? ऋषभदेव को। एकदम बिल्कुल याद रखिए, यूपीएससी में पूछा गया, मेंस 2010 में, यूपीपीएससी में 2010 में मेंस में पूछा गया। क्या पूछा गया जी? कि जैन धर्म के संस्थापक हैं तो ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे जी? ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। आप एक चीज आप लोग हमेशा अपने मन में ध्यान में रखिए कि किसी भी प्रश्न का जवाब देने से पहले सबसे पहले उस प्रश्न को भली भांति समझे कि प्रश्न क्या कह रहा है। जब आप प्रश्न को समझ लीजिएगा तो आंसर स्वतः आपके मन में आ जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहता है तो सुनिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जो समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 बने रहिए आप एसपी मोटिवेशनल प्रिज्म कोचिंग सेंटर के साथ। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? है ना? कहता जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से था? ये भी प्रश्न हो सकता है। तो किस स्थान से था? वाराणसी से था। किस स्थान से था जी? वाराणसी से था। किससे था? वाराणसी से। है ना? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जो समझिए। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, है ना? तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो कहता है आदिनाथ। क्या? आदिनाथ क्या है? आदिनाथ। तो क्या? वृषभदेव। क्या जी? वृषभदेव। आदिनाथ वृषभदेव। मल्लीनाथ। क्या? मल्लीनाथ। तो जल कलश। मल्लीनाथ का चिन्ह क्या है? लक्षण जल कलश। मल्लीनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ तो सर्प। पार्श्वनाथ और संभवनाथ अश्व, है ना? कहता है तीर्थकरों के प्रतिमा लक्षण के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? प्रतिमा लक्षण के बारे में। तो आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण वृषभ है। क्या है? वृषभ है। आदिनाथ जी का प्रतिमा लक्षण क्या है भाई? वृषभ है। और मल्लीनाथ का प्रतिमा लक्षण है। मल्लीनाथ का प्रतिमा लक्षण क्या है भाई? जल कलश। है ना? जल कलश है ना? इसके बाद कहता है क्या? पार्श्वनाथ का प्रतिमा लक्षण सर्प है। क्या है? सर्प है। और संभवनाथ का प्रतिमा लक्षण जो है क्या है? वो अश्व है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बने रहिए। क्या कहता है जो समझिए।
फिर कहता है आपको कि सूची 1 का मिलान सूची 2 के शब्दों के साथ, सूची 1 का मिलान सूची 2 के शब्दों के साथ करना है ना। तो इसका ऑप्शन डी नंबर होगा, जो कि कहता है पार्श्वनाथ। क्या कहता है? पार्श्वनाथ का संबंध क्या है? सर्प। क्या है जी? सर्प। पार्श्वनाथ का संबंध क्या है? सर्प है। आदिनाथ क्या? आदिनाथ का वृषभ क्या है? वृषभ। आदिनाथ का क्या है? वृषभ। वृषभ। महावीर स्वामी का संबंध क्या है? सिंह। महावीर स्वामी और शांतिनाथ हिरण। शांतिनाथ हिरण एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि 2001 है ना RTS प्री 2021 में पूछ चुका है। इसको एकदम माइंड में बैठा कर रखिए कि पार्श्वनाथ हिरण, पार्श्वनाथ आदिनाथ वृषभ, आदिनाथ महावीर स्वामी सिंह, महावीर स्वामी शांतिनाथ हिरण, शांतिनाथ हिरण है ना। तो लगे रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। प्रिज्म कोचिंग सेंटर SP मोटिवेशनल में आपका स्वागत करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। कहता निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये इधर तीर्थकर आप लोगों को दिए हुए हैं और दूसरी ओर आपको उनका निर्वाण स्थल दिया हुआ है, अर्थात किन तीर्थकर का निर्वाण स्थल कौन सा है, इसको सुमेलित करना, इसको है ना। अर्थात कौन सुमेलित नहीं है वो हमें बतलाना है। तो नंबर 1 में आपका है ऋषभनाथ। तो ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद है। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल क्या है? अष्टापद। वासुपुज का जो निर्वाण स्थल है वो समेत शिखर पूर्ण रूपेण गलत है। और नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उर्जयंत बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल पावापुरी, अर्थात महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में। नेमिनाथ को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उर्जयंत में। ऋषभनाथ को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अष्टापद में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जो समझिए। कहता है निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार करें तथा उनको सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कहता है अभिनंदन, विमलनाथ है ना, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु। तो इसका कालक्रम है आपका कालक्रम 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर में अभिनंदन, 1 नंबर में क्या हो जाएगा भाई? अभिनंदन। उसके बाद पद्म प्रभु 4 नंबर पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, उसके बाद है जो कि मुनि सुब्रत नाथ, अर्थात समस्त का काल क्रम आया है। तो 1 नंबर में अभिनंदन जी का काल क्रम है, उसके बाद आए पद्म प्रभु, उसके बाद आए विमलनाथ और उसके बाद मुनि सुब्रनाथ आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो सुनिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो एकदम धाकड़ क्वेश्चन है भाई, दिमाग में बैठा लीजिए कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कई बार पूछ चुका है। 42वां BPSC प्री 1997, 47वां BPSC प्री 2005, 53वां और 55वां BPSC 2011 कई बार पूछ चुका है। धाकड़ क्वेश्चन है, इसको माइंड में फिट कर लीजिए, एकदम लगे रहिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो समझिए। कहता है कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर जन्म स्थान है महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जन्म स्थान किनका है भाई? महावीर स्वामी का। माइंड में एकदम फिक्स कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। मोक्ष की प्राप्ति महावीर स्वामी जी को कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए कि क्या कहता है, जो सुनिए कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जहाँ 45वां बीपीएससी प्री 2001 में पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है कि महावीर जैन की मृत्यु किस स्थान में हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आई भाई, कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि तीर्थकर शब्द का संबंध है। तीर्थकर शब्द का संबंध है, यानी कि तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? बौद्ध से, हिंदू से, ईसाई से कि जैन से? तो तीर्थकर संबंधित है जैन से। किससे? जैन से। तीर्थकर किससे संबंधित है जी? जैन से। किसमें पूछा है जी? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 1993। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका एसपी मोटिवेशनल प्रिज्म कोचिंग सेंटर में एकदम हार्दिक स्वागत करता है। एकदम इसके साथ बने रहिए धाकड़ प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कि जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थकरों के क्रम में सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे जी? महावीर स्वामी। आईएएस प्री 1993 में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है ना? नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थकर नहीं थे? तो चंद्र प्रभु जैन तीर्थकर थे, नेमीनाथ जैन तीर्थकर थे, संभवनाथ जैन तीर्थकर थे, नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। कौन नहीं थे जैन तीर्थकर जी? नाथ मुनि नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए, कहता क्या है जो समझिए। कहता है क्या कि प्रभास गिरी किनका है ना? प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, वो क्या है? बौद्ध है, शैव है, वैष्णव है कि जैन है? तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है जैन। कौन है जी? जैन है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो जैन है। क्या है? जैन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है जो क्वेश्चन सुनिए कि जैन धर्म में, है ना, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अर्थात जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है? प्रश्न को समझिए, है ना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया भाई? कैवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, है ना। तो कहता है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर भाई? ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइएगा कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता क्या है जो समझिए। कहता है क्या कि त्रिरत्न सम्यक धारण, है ना, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। अर्थात जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म की महिमा है। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है ना। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2004 में ये पूछ सका है। कहता है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था भाई? जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि स्यादवाद, क्या कहता है? स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का? अर्थात जैन धर्म का। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है भाई? जैन धर्म का। जैन धर्म का। स्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि स्यादवाद का संबंध किससे है? स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किस धर्म से है भाई? जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो समझिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत क्या है? जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो वो है अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है ना। अर्थात कहा गया है कि अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत को जैन धर्म में अपनाया गया है ना। जैन धर्म ने अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत को अपनाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है जो समझिएगा। कहता है क्या जो सुनिएगा कि जैन धर्म के अनुसार अर्थात जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किससे हुआ है? कहता है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान के अनुसार हुआ है। ये देखिए IAS प्री 2011 में पूछ चुका है ना। और इसी प्रकार से अगले प्रश्न के लिए अगले सेट में आप लोग हमसे जुड़े रहें। SP मोटिवेशनल प्रिज्म कोचिंग सेंटर में आप सबों का भव्य स्वागत है। वीडियो पसंद है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। अगले वीडियो में बने रहने के लिए प्रिज्म कोचिंग सेंटर SP मोटिवेशनल आप लोगों का भव्य स्वागत करता है।